आज के इस साक्षात्कार श्रृंखला में अपने बीच में स्वाध्याय के बैच के इतिहास विषय से पवनदीप कौर जो कि रैंक नंबर 340 के साथ में व्याख्याता इतिहास बने हैं। तो हमेशा जो एक परंपरा रही है कि सिलेक्शन के बाद में विद्यार्थी संस्था में उपस्थित होता है और गुरुजनों का आभार प्रकट करना और जो भावी इतिहास व्याख्याता हैं जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ बैच में उनको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताना। तो इसी परंपरा में आज हमारे बीच में है पवनदीप कौर और इसी बैच के विद्यार्थी मनीषा और रितिका से मैं कहना चाहूँगा कि पवन को बुला के लेके आएँ और साथ ही में इनकी फ्रेंड शिल्पी जो कि व्याख्याता हिंदी विषय से वो भी पधारे हुए हैं। तो दोनों का स्वाध्याय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वाध्याय की परंपरा के अनुसार हर विद्यार्थी का इसी गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाता है, क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उन विद्यार्थियों में ये जोश भरे कि हम जब व्याख्याता बनेंगे तो इसी प्रकार से इसी संस्था में यहीं इसी गर्मजोशी के साथ में आपका भी स्वागत रहेगा। पवन और शिल्पी जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप स्थान ग्रहण करें, बैठें। इस इंटरव्यू श्रृंखला को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए संक्षिप्त में स्टार्ट करते हुए जल्दी आगे की जो विधिवत परंपरा है अतिथि सत्कार में मैं इसी बैच से विद्यार्थी मंजू जी यादव जो इतिहास व्याख्याता की तैयारी करने आए हुए हैं सीकर से, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मंच पे आएँ और आज के इस कार्यक्रम में इतिहास व्याख्याता बैच के विद्यार्थी पवनदीप कौर जो कि रैंक 340 के साथ में व्याख्याता बने हैं उनका स्वागत करें। माला पहनाकर पवन जी का स्वागत और विद्यार्थी जोरदार ताली। आगे की इस कड़ी में मैं स्वागत के लिए गंगा को बुलाना चाहूँगा। गंगा आए और शिल्पी जी का माला पहना के स्वागत करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत। बिराजे। अब जो हमेशा एक साक्षात्कार की एक परंपरा रहती है, अपने यहाँ जितने भी विद्यार्थियों के चयन हुए हैं उनके साक्षात्कार की कड़ी को हमने ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया, स्पष्ट सार्थक बात या सार्थक मुद्दे पे आना और जो बात विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी रहे, जो भावी इतिहास व्याख्याता हैं या व्याख्याता हैं जो राजस्थान भर में किसी भी कोने कोने में विराज रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। अगर ये 15 या 20 मिनट के वीडियो में अगर 20 सेकंड की 10 सेकंड की ऐसी बात जो उनके जीवन को बदल दे तो ये इंटरव्यू करवाने का, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो सफल हो जाता है। एक बार एक संक्षिप्त कड़ी में पवनदीप के परिचय के बारे में बताना चाहूँगा। आप जो निवासी हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन ने जो जर्नी रही उसके बारे में मैं बताऊँ। कक्षा 10 आपने वर्ष 2002 में पास की और 11 और 12 आपकी कंप्लीट रही पीलीबंगा के गवर्नमेंट स्कूल से साइंस स्ट्रीम से और 12th पास के बाद में आपने जो रास्ता चुना वो डॉक्टर बनने का रास्ता आपने चुना। 2005 और 2006 2 साल तक आप सूरतगढ़ पीलीबंगा से बाहर रहे और वहाँ रह के आपने जो है पीएमटी की तैयारी की। किन्हीं कारणों से क्या है कि आप उस क्षेत्र में थोड़े से पीछे रह गए, वेटिंग में रहे आप और 2009 में आपने बीएससी कंप्लीट की। 10 में बीएड करने के बाद में 2012 की वैकेंसी में आप L2 गणित विज्ञान विषय से जो है अध्यापक बने और तब से लेकर लगातार आप शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। अभी 2023 में स्कूल व्याख्याता इतिहास का जो परिणाम जारी हुआ उसमें 340वें रैंक के साथ में आप इतिहास व्याख्याता बन गए, जो स्वाध्याय के लिए भी अपने आप में एक गर्व का विषय है, क्योंकि आप भी स्वाध्याय के विद्यार्थी रहे हैं। तो आज के इस इंटरव्यू से हम क्या चीज़ें जानेंगे कि मैंने संक्षिप्त में जो इनकी पढ़ाई के बारे में जो चीज़ें बताई कि एक इतिहास विषय से व्याख्याता जो बन रहा है वो विद्यार्थी पहले कभी इतिहास विषय से जुड़ाव नहीं रहा। पहले एक रास्ता ऐसा था कि साइंस के रास्ते से डॉक्टर बनने की राह, उसके बाद में फिर अध्यापक बनने की राह को चुनना। 2012 से लेकर 2023 तक L2 अध्यापक के पद पर रहना, एक पारिवारिक जिम्मेवारियाँ, शिक्षक पद की जिम्मेदारियाँ और उन जिम्मेदारियों के बाद में हम जो है एक शिक्षा जगत में अपने कहें स्कूली एजुकेशन में एक अपने आप में
बड़ा पद जो होता है सीधी भर्ती परीक्षा का, वो है स्कूल व्याख्याता। उस पद पे पहुंच जाना अपने आप में, पूरी यात्रा के दौरान जो भी सफ़र आपका रहा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से उन चुनौतियों बाधाओं को आपने पार किया, उन सब चीज़ों के बारे में अपने पवन जी के खुद के मुख से हम जानेंगे। तो अब मैं इंटरव्यू को बड़ा स्पीड से आगे बढ़ाते हुए पवन जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे, कि आप मंच पे हैं और विद्यार्थियों से रूबरू होके आप अपने इस यात्रा के बारे में बताएं। हाँ जी। पवन, पुनः एक बार आपका स्वाध्याय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिन चीज़ों से मैं जानना चाहूँगा, शुरुआत करना चाहूँगा, उनमें सबसे पहली कड़ी ये है कि आपने कब ऐसा सोचा कि अध्यापक बनने के बाद में भी कब आपके दिमाग में ऐसे आई कि लगातार 10 साल तक हम अल्टू गणित विज्ञान विषय से अध्यापन जो वो करवा रहे हैं और हमने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे तो है व्याख्याता इतिहास बनना है। इस बात के बारे में बताएं आप। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन। आदरणीय गुरुजी, सुमेर सर, केसर सर और मेरी फ्रेंड जो साथ आई हैं शिल्पी और सभी बैठे हुए कैंडिडेट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। सर, इससे पहले मेरी ये अपने ही विद्यार्थी हैं सारे। आपको मेरी जर्नी बताई दी है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप में से कौन कौन है जो साइंस बैकग्राउंड से? गर्ल्स में है कोई? जिन्होंने बीएससी, मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया, उसके बाद मैंने मैथ साइंस टीचिंग की और उसके बाद सडनली यूं ही कि एमए कर लेते हैं कि चलो फ्री है एमए कर लेते हैं। 2019-20 की बात है, कोरोना काल चल रहा था। यूं ही बीकानेर यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा दिया और प्रीवियस के एग्ज़ाम हो गए। वो 1 वीक पढ़ के 1 नाइट पहले, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के आई, मुझे उसका कुछ नॉलेज नहीं था, मेरा प्रीवियस हो गया। लेकिन फाइनल के एग्ज़ाम वो कोरोना काल की वजह से पोस्टपोन हो गए। तो स्कूल की भी वैसे वेकेशंस हो गई कोरोना की वजह से, तो सोचा कि चलो नेट का फॉर्म भर देते हैं। 2020 में मैंने फाइनल नहीं किया था, मैंने नेट का फॉर्म भर दिया, यूं ही कि चलो पढ़ते रहेंगे। साथ ही स्कूल के लेक्चरर थे जो हिस्ट्री के, उनसे पूछा कौन सी किताब पढूं, तो लिटरली उन्होंने एक ही बुक बताई मुझे, आर्य के बंधु आर्य ले आ। मैं वो बुक ले, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, लिटरली मैं इस स्थान पे खड़े होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था इतिहास में 3 भाग होते हैं, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, मुझे नहीं पता था ये 3 भागों में बटी हुई है इतिहास। फिर भी मैंने वो आर्य यूँ ही पहले पेज से शुरू किया, पढ़ ली, तो नेट का पेपर दिया, नेट क्लियर हो गया। तो इस बात का आंसर है कि आपने कब सोचा कि आप इतिहास व्याख्याता बन सकते हैं? मैंने तब सोचा कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे लगा मुझे कुछ आता ही नहीं, फिर भी मेरा नेट क्लियर हो गया, देन मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो फाइनल एग्ज़ाम हुए तो थोड़ा मैं पढ़ चुकी थी, फाइनल में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने पढ़ के पेपर दिए। तो 2021 में मेरी एमए हो गई। साथ ही भर्ती का था कि आ रही है, आएगी, व्याख्याता भर्ती आएगी। और इसी दौरान मैंने फ़ोन पे देखा तो थोड़ा बहुत, जैसे मैं पिलीबंगा हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ सब जानते हैं सुमेर सर के बारे में, तो कहीं ना कहीं से मैंने कांटेक्ट लिया और मैंने देखा कि उस दौरान ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम पे जो टेस्ट डेली का PDF आया करती थी, ज्वाइन किया। लेकिन मैं ना तो पढ़ पाई, सच कह रही हूँ, बुक्स भी मैं ले आई जो बुक लिस्ट उन्होंने, मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाई क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी क्लियर नहीं था, कुछ भी मेरे पास नॉलेज नहीं था। लेकिन फिर भी मैं टेस्ट दे रही हूँ, घर पे हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी भी है एक 7 इयर्स की, तो एक मैरिड होना और उसके बाद बच्चा होना और उसके बाद एक जॉब करना, तो आप इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो देन मैंने, ठीक है, किसी दिन टेस्ट खोला, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, ओके हो गया, ठीक है ना, नहीं 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, कई बार पूरा कर रही हूँ तो कर रही हूँ। नियमितता नहीं थी, लेकिन सही कितने हो रहे थे, यही कोई 10 या 20, क्योंकि तुरंत पढ़ के कभी इतना बर्डन भी नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही भर्ती आई तो वैकेंसी आ गई, विज्ञप्ति आ गई। उस दौरान बीच में जो मेरा सफ़र रहा वो क्या रहा हिस्ट्री को लेके, कि मैं स्कूल जाती, मेरा स्कूल का 1.5 आवर का रास्ता था,
तो मैं क्या करती, मेरी गाड़ी में ऑडियो पे चलाई कोई भी वीडियो हिस्ट्री की, मैंने उसको सुना, मैंने खूब सुना। शानदार। मैंने जहाँ भी मैं यूँ हम फ़ोन चलाते हैं, मैंने बेवजह फ़ोन नहीं चलाया, मैंने हिस्ट्री की वीडियो सुना। और इसी दौरान मतलब बहुत विद्वान हैं यूट्यूब पे जो आप उन्हें सुन सकते हैं और आप एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। सिर्फ किताब पढ़ रही थी, उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ मुझे उन वीडियोज़ को सुनने से। मैंने जहाँ भी, मैं बस में जा रही हूँ, चाहे मैं गाड़ी में जा रही हूँ, जहाँ भी मेरे ऑडियो प्लेयर में मैंने गाने कभी नहीं बजाए, मैंने मेरी हिस्ट्री की वीडियोस बजाई स्कूल आते जाते। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि मुझे उसका नॉलेज मेरा एनहांस हुआ, मेरा बेस क्लियर हुआ, मैं हिस्ट्री को जानना शुरू किया मैंने। फिर एंड ऑफ द पॉइंट मैं यहाँ आई, मेरा इतना सौभाग्य मैं कहूँ और मैं इसके लिए मैं मेरे हस्बैंड को कहूँ कि मेरा इतना उन्होंने साथ दिया कि मेरा एक ड्रीम था, हालांकि मेरी नीड नहीं थी ये जॉब, ये व्याख्याता पद मेरी नीड नहीं थी, कि मेरा ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है, मुझे खुद के लिए साबित करना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। 10 साल से मैं एक जॉब कर रही हूँ, क्या है मतलब, ठीक है। साइंस क्यों छोड़ी मैंने, क्योंकि नहीं था आगे उसका मतलब इस लेवल तक, ना तो मतलब मैं उतना टाइम दे पाती, क्योंकि साइंस टाइम मांगती है, और ना ही इतना ही कोई गाइडेंस मिल पा रही थी हनुमानगढ़ में कि मैं साइंस में आगे बढ़ती। तो मैंने चेंज किया, ठीक है, मुझे रास्ता मिलता गया। मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा था, लेकिन मैं रेगुलर नहीं थी, सच कह रही हूँ, मैं रेगुलर नहीं थी, हो नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि मेरे जो लाइफस्टाइल के चक्कर में विज्ञप्ति आती है, इसी के साथ ही गर्मी की स्कूल में छुट्टियां आ जाती हैं और मैं यहाँ आती हूँ। मैंने एक बार घर पे कहा कि मुझे छुट्टियों में जाने दो बस, क्योंकि मैंने देखा यहाँ बीच में रोकूंगा, बताएंगे आप कहाँ बैठते थे जगह जरूर घुमाना एक बार। 5 मिनट लेट आना, क्योंकि भागते भागते मेरे पास टाइम, सच कह रही हूँ, बहुत कम था। और लास्ट लाइन में लास्ट बेंच पे वही सीट मिला करती थी, लास्ट में बसते थे। डेली लगभग डांट का सामना भी करना पड़ता था, और सुरेंद्र का डायलॉग लगभग याद है, अच्छा लीला दीदी थे डांट खाऊंगा, दीदी थे डांट खाऊंगा, क्या करूं, मतलब भागते भागते वो आना। और लेकिन मैंने जब यहाँ आ गई, फिर मैंने घंटे नहीं गिने, फिर मैंने जो मेरे पास किताबें थी, मैंने नहीं देखा कि रात है दिन है क्या है, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि मुझे घर से परमिशन मिली है, मुझे कुछ करना है, मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है, और मेरे पास वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है और यही मेरा लास्ट ऑप्शन है। तो बस मेरा जो डेडिकेशन था, वो मैं कहती हूँ कि मेरा बाकियों से बहुत कहीं ऊपर था, मेरा डेडिकेशन ने मुझे सक्सेस किया। इसी कड़ी में 2-3 चीज़ें वैसे जो मैंने पर्सन बना रखे थे, उन सब के आपने एक साथ ही जवाब दे दिए। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे कि अगर कोई विज्ञान विषय का विद्यार्थी, और बहुत से मेरे पास में फ़ोन कॉल आते हैं जो विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं, तो वो ये कहते हैं, उनके मन में स्वाभाविक है ये डर होना, हो सकता है हर किसी के मन में, कि कम से कम कितना समय जो है अगर वो दें तो वो भी आपकी तरह जो है विषय का चुनाव जो है आर्ट में आके और वो सिलेक्शन ले सकते हैं, कितना सा समय? बिल्कुल, एक जब नया विषय होता है, जब हम एक नए विषय में कुछ करना चाहते हैं, आप बिल्कुल चेंज फील करेंगे और बहुत बार डिमोरलाइज होंगे कि नहीं मेरे ताबे नहीं आना। मैं बहुत बार, मतलब शुरू में ये था छोड़, केमिस्ट्री अच्छी है, केमिस्ट्री में फॉर्म भरूंगी, मैंने दोनों फॉर्म भरे थे, मैंने केमिस्ट्री में भरा था, मैंने हिस्ट्री में भी भरा था, लेकिन शुरुआत मेरा छोड़, नहीं ताबे नहीं आनी। लेकिन फिर भी ये है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और फिर मैंने जो सफ़र तय किया, एक अरविंद भास्कर रखी, मेरी गाड़ी में रही हमेशा, ठीक है, साथ जो स्टाफ आते थे उनको ड्राइव दी, और लकीली वो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड से थे। मतलब ये होता था ड्राइव में तो भी लूँगा आप, मतलब जोर जोर से बोल के पढ़ती रहती मैं उस अरविंद भास्कर को, मुझे नहीं पता, मुझे समझ आ रहा नहीं, लेकिन मैंने उनको पढ़ती रही, ठीक है, पेन ले लिया, उसको काला पीला कर दिया। तो ये है कि आपको लगभग ये है कि 8-9 महीने एक नए सब्जेक्ट के लिए आपको देने पड़ेंगे। आप 1 ईयर देते हैं तो डेफिनेटली आप कभी फेल नहीं होंगे, और टाइम मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत लोग, मैं जब यहाँ आई थी तो बहुत लोग बहुत तैयारी कर चुके थे। जिस दिन मैंने पहले दिन यहाँ आके टेस्ट दिया, मेरे 32 क्वेश्चन सही थे 100 में से, मात्र 32। और जिस दिन मैं 2 महीने सूरतगढ़ में मैं रुकी हूँ, जिस दिन मैं यहाँ से गई, मेरे 98 क्वेश्चन सही थे। शानदार। तो यहाँ आने का फ़ायदा ये हुआ कि मटेरियल था, लेकिन पढ़ना कितना है, कैसे है, वो एक आपकी जो नियमितता है वो यहाँ टेस्ट से बनती है। आप जरूरी नहीं कि हम टेस्ट यहाँ आए, सूरतगढ़ आए, या ये है,
आप कहीं भी एक रेगुलर टेस्ट को ज्वाइन करें तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है डेली में। और रही बात शेड्यूल की, कभी पूरा नहीं होता। ये चाहते हैं ऐसा है, देते हैं ऐसा है कि वो पूरा ही ना हो। और सच में है कि अगर पूरा हो जाएगा तो हम बाकी का जो 1 घंटा 2 घंटे बचे हम कुछ नहीं करेंगे। वो लास्ट में जाते जाते तो कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, एंड तक मेरा कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, जब आप चौथा रिवाइज, तीसरा रिवाइज, चौथा रिवाइज करेंगे तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा वो बुक कब पूरी हो गई। तो उसके लिए ज़रूरी है रेगुलरिटी, कि आप रेगुलर इससे जुड़े रहें, बंक नहीं मारे। मैं जितना टाइम यहाँ रही, मैंने शायद एक दिन भी मैंने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं। हर सैटरडे घर जाना पड़ता था बेटी की वजह से, लेकिन फिर भी ये था पॉसिबल, ये होता था कि टेस्ट दे के ही जाऊँ। जॉब के साथ में तैयारी का समझ से पवन ने जैसे बताया, मैं इनकी कही बात को रिपीट कर दूं, बाकी ये खुद विस्तार से बताएंगे कि आप रास्ता जो है आपको खुद को निकालना है। अगर आप में जिज्ञासा है और आप करना चाह रहे हैं तो बाकी चीज़ें बहाने हैं, हम बनाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि गाड़ी से स्कूल तक पहुंच रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है, उस समय का सदुपयोग कैसे करना है। नहीं तो और दूसरा आदमी को तो बहाना बना लेगा कि मैं तो 1.5 घंटा आने में लग रहा है, 1.5 घंटा जाने में लग रहा है। अब 3 घंटे का जो समय है वो भी तैयारी से जोड़ दिया कि आप वहाँ गाने ना सुने, वहाँ इतिहास वाले वीडियोज जो हैं उस कंटेंट को आप सुने, तो समय को वैसे भी मोड़ सकते हैं। तो चुनौतियाँ तो देखो सामने आएगी, ऐसे यूँ ही कोई नहीं लेक्चरर बन जाते। जितने भी इंटरव्यूज़ रहे हैं आपने देखे, हर विद्यार्थी की एक अलग सी एक यात्रा रही है, बहुत सी बाधाओं को पार करके वो यहाँ पहुँचे। बाकी पवन, अगर आप स्पेशली कुछ जॉब के साथ में कुछ अलग बताना चाहें कि समझ से आपने कैसे बैठाया, तो कुछ 2 चीज़ें आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जॉब के साथ यही है कि हम बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते हमारी जॉब के साथ, तो लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ को एक साइड में रखें, क्योंकि 2 कर्तव्य को हम एक साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पहले में हमारे पास एक जो शांति काल कह सकते हैं, उस टाइम हम दोनों काम कर सकते हैं, हमें जितना टाइम मिल रहा है हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट हमें ये है कि उसको स्टॉप करना ही पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने के लिए। मैंने भी छुट्टियां ली, गर्मी की छुट्टियों के बाद मैं 1 महीना फिर से स्कूल गई, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त के बाद मैंने रेगुलर छुट्टियां ली और अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम था। तो टाइम तो देखो मांगती हैं, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब क्लास में आई थी, मैंने इस चीज़ को, क्वेश्चन को फेस किया था। मेरे जो सहपाठी थे कि मतलब जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो जल्दी से अप हुई थी, तो क्या किया है, मतलब कैसे करती हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं करती। मैंने कोई शॉर्ट टर्म नहीं है मेरे पास, मैंने कोई तुक्के नहीं लगाए हैं। हाँ, मैंने पढ़ाई की है, लेकिन इतनी की है कि शायद आप जिस पीजी में मैं रहती थी उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मेरा उन्होंने एक छोटा सा सोफ़ा दिया था, वो बेड के ऊपर पैर और सोफे पे यूँ जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना। रीज़न कि बोलते हैं तो खुद की आवाज़ सुनती है, ये मेरा फंडा है, इंडिविजुअली अलग हो सकता है। बोलते हैं तो खुद की आवाज़ सुनती है, तो वो हमारी साइंस की कहें तो कई इंद्रियां काम करती हैं, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं ना, तो हमारा जो माइंड का है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा बनता है। तो हम दोनों का ये फंडा है। मेरी फ्रेंड है, ये 2020 की जो भर्ती आई थी, व्याख्याता भर्ती, हिंदी से सिलेक्टेड है। तो ये है कि जब हम जोर जोर से पढ़ के, और ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, बोलते रहो, सुनते भी रह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। प्रथम पेपर का अपने आप में बड़ा रोल रहता है। बहुत से विद्यार्थी विषय पे तो देखो पकड़ बन जाती है, पर प्रथम पेपर का जब नाम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा चुनौती जो जिनके सामने आती है वो आती है जो विद्यार्थी विज्ञान विषय से हैं। तो इसमें आपके मजबूत पक्ष से, कमज़ोर पक्ष से, मजबूत को और कैसे मजबूत बनाए, और कमज़ोर की आपने जो है वो क्या इलाज उसका ढूंढा, क्या रास्ता निकाला? बिल्कुल, अभी तो क्या है वो 40% वाला जो रूल है, उससे तो फर्स्ट पेपर मैं लिटरली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता अपने आप में। तो मैं ये कहूँगी अब आपके पास बहुत टाइम है, आप किसी भी पॉइंट को छोड़ें नहीं। आप ये नहीं सोचें कि ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमसे नहीं होगा। हम केमिस्ट्री करके हम हिस्ट्री में सिलेक्शन करवा सकते हैं, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। साइंस कहती है कि IQ सबका सेम है, हमारा जो बौद्धिक विकास है वो हमारा 16 वर्ष में हो चुका है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर पाएँ, लेकिन सिर्फ कोशिशें करनी पड़ती है। मेरी कहूँ जनरल पेपर की, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जनरल पेपर के सारे सब्जेक्ट कर पाती, तो मेरा सब्जेक्ट रह जाता, क्योंकि एक लेंथी सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। जनरल पेपर में मेरे पास प्लस पॉइंट थे, मेरे मैथ्स आती है, रीजनिंग मुझे आती है, साइंस मुझे आती है, लेकिन आती है को मैंने सिर्फ आती है में नहीं छोड़ा।
मैंने उसे वक्त दिया। लास्ट में चाहे मैंने 5 ही दिन दिए, लेकिन मैंने तीनों सब्जेक्ट के एक भी पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा, ये सोच के कि ये तो मुझे आता है। ये ना करें कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे स्ट्रॉन्ग बना रहने दें, उसे वीक ना बनने दें। जो वीक है वो तो चलो है ही, उस पर हमें कोशिश करनी है, लेकिन ये ना हो कि उसके चक्कर में हमारा जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारा वीक हो जाए कि ये तो आता है, ये तो आता है। ऐसा नहीं करें। मैं ये स्पेशली फोकस करें कि जो आता है उसे भी पढ़ना है हमें। तो जो जनरल पेपर के टेस्ट होते थे तो उसमें मेरी रैंक काफ़ी पीछे आया करती थी। रीज़न एट दैट कि मुझे पॉलिटी नहीं आती, मुझे राजस्थानी हिस्ट्री नहीं आती, मुझे राजस्थान का भूगोल नहीं आता, क्योंकि मैं जॉब लगी 2012 में, मैंने 2011 में तैयारी की, और 2011 के बाद 2022 में बहुत कुछ बदल गया। एग्ज़ाम के पैटर्न बदल गए, किताबें बदल गई, वो लेवल बदल गया। तो मुझे उस चीज़ को, आप जब 10 साल बाद आप किताबें उठाते हो, कंपटीशन फाइट करना चाहते हो, तो उसमें आपको बहुत कुछ ये कि एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी मेरे पास टाइम कम था। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो मैं डेफिनेटली मैं सारी सब्जेक्ट को कवर करती, लेकिन ये है कि मैं आपको तो यही कहूँगी कि आपके पास टाइम, आप किसी भी पॉइंट को छोड़े नहीं। और आजकल तो गाइडेंस की भरमार है, हमारे पास सर हैं, इसके अलावा भी हम चाहें तो बहुत कुछ है हमारे पास गाइडेंस के लिए। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। पवन के बारे में एक बात बता दूं, बीच में जैसे इन्होंने अपने विषय का नाम लिया विज्ञान विषय का, अक्सर मैं ये कहता हूं कि अपने साइंस के लिए जो स्वाध्याय ने कक्षा 9 और 10 एनसीईआरटी का एक बुकलेट हमने तैयार कर रखी है जो लगभग 33 पेजेस की है। तो उस बुकलेट को तैयार करने में एक अहम रोल जो है पवन का भी रहा। इन्होंने भी उसकी एक फाइनल प्रूफ रीडिंग करके दी, उस बुकलेट को एक व्यवस्थित रूप दिया, जैसे मोहन जी सर जो हैं साइंस के। तब आप लोगों में ज़्यादा उस बुकलेट के प्रति फैथ आएगा कि ये बुकलेट जो तैयार करने वाले हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार पीएमटी जो है के लिए प्रयास किया और नज़दीक तक पहुँचे। चाहते तो ये प्राइवेट कॉलेज में जा सकते थे, परंतु प्राइवेट कॉलेज चुनना इन्होंने पसंद नहीं किया, अन्यथा ये भी आज डॉक्टर होते। एक चीज़ जो है वो मैं पवन से और पूछना चाहूँगा अंतिम में, उसके बाद में इस इंटरव्यू को अपने यहीं पे जो है वो पूरा करेंगे, कि एक लाइन में अगर आप कहना चाहें, एक लाइन में सफलता का सूत्र, जो सारे बच्चे बैठे हैं उनको एक मैसेज दे के जाना चाहिए आप। ये दूर दूर से, मैंने कुछ बच्चियों का परिचय भी करवाया जो कि भीलवाड़ा से है, कुछ अजमेर से हैं, तो उनके लिए एक लाइन में कोई मैसेज आपका? यही है कि सबसे बड़ा जो है वो आपका डेडिकेशन, आप कितने समर्पित हैं अपने लक्ष्य के लिए, आप कितने समर्पित हैं, ये बहुत मायने रखता है। बजाय इसके कि नॉलेज हो सकता है, इतिहास का नॉलेज मुझसे बहुत लोग बहुत अप रखते होंगे, लेकिन जो मेरा डेडिकेशन है उतना पाना बहुत मुश्किल है। मैं जो लेके आई थी यहाँ डेडिकेशन, आप ये सोचें कि आपके पास ये लास्ट भर्ती है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं कह रही हूँ यू आर सो लकी कि एक मैरिड गर्ल्स आपको यहाँ भेजा गया है, तो आप ये सोचें कि उन्होंने आपको कितना फेथ करके भेजा है यहाँ। उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी इससे विमुख नहीं होंगे और डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आप ये सोचते रहें कि ये मुझे पाना है, और डेफिनेटली एक नेचर आप प्लान करेगी कि ये आपको मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे। समय बड़ा तेज़ी से बदल रहा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अब का जो समय चल रहा है वो बेटियों के पक्ष में है, नारियों के पक्ष में है, मातृशक्ति को समर्पित समय है। अब आप जो सोचेंगे, जो पॉजिटिव आप सोचेंगे वो आप हासिल कर सकते हैं। पिछले 10 साल पहले हम जाएं और अब देखें तो ऐसा लगता है कि बदलाव जैसे कि 100 गुना बदलाव हो रहा है अचानक से। और जिस विश्वास के साथ में घर के सदस्यों ने हमें भेजा है तो उस पर हम खरे उतरें। पवन की कही हुई बातों को पुनः मैं एक बार रिपीट कर दूँ एक लाइन में, कि जब आप तैयारी में जुट जाएं तो घंटे नहीं गिनने हैं। आपके पास में 10 हैं तो 10 घंटे पढ़ें, 12 हैं तो 12 पढ़ें, 13 घंटे तो 13 घंटे पढ़ें। जैसे अपने बैच से पिछली बार लेक्चरर में फर्स्ट बैच जिसको कहते हैं अपने 2020 वाला, धीरज जी जो है सैनिक थे 8 महीने की तैयारी में, जिन्होंने 16वीं रैंक हासिल की। कॉलेज लेक्चर में उन्होंने 5वीं रैंक हासिल की। तो उन्होंने कहा मैंने घंटे गिनने स्टार्ट किए ही नहीं, मतलब 15, 16, 17 तो घंटे नहीं गिनने हैं। परिवार के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सप्ताह में एक बार जो है धन्यवाद उनका, जब भी आपको पॉजिटिव समय मिले, माताजी से, पिताजी से, भाई से, किसी से आप बात कर रहे हैं, मैरिड हैं आप, अपने ससुराल अगर बात कर रहे हैं, एक बार उनको धन्यवाद जरूर दें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिए उन्होंने आपको यहाँ भेजे हैं, आप उन्हें कहें कि मैं मेरा 100% दे रही हूँ।
बॉयज़ में से ये हो सकता है कि आप अपने पिता को कहें कि मैं 100% इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको रिजल्ट जो है वो दूंगा। बिना परिवार के सहयोग के बगैर जो है अपने कुछ भी नहीं कर सकते। इस अवसर को अंतिम अवसर मान के तैयारी करनी है कि हमें इस बार में सिलेक्शन जो है वो लेने ही लेने हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रक्रिया इतिहास अगर सीखना है तो उसकी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जैसा पवन ने बताया कि शुरुआत में 32 तक जो क्वेश्चन सही हो रहे थे वो 32 धीरे 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 98 तक पहुंच गए हमारे। और एक अच्छा ग्रुप भी जो है वो आपका होना चाहिए। और पवन से एक अच्छा इनका स्कूल का जो ग्रुप था, अपने आप में मैं ये कहूँ कि शिल्पी आप भी साथ में आए और शिल्पी के बारे में भी आप जो है वो कहें कि किस प्रकार से इनका आपकी इस तैयारी में योगदान रहा। और मैं अक्सर हमेशा बॉयज़ को बोलता हूँ, गर्ल्स को बोलता हूँ कि आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप होना चाहिए। बहुत से लोग ना हो पर 1-2 लोग ऐसे साथ में ज़रूर हो। पर जब भी आपके मन में एक थकावट आए, आप निराशा आपके मन में आए, तो वो एक हौसला देने वाला हो, आपकी पीठ थपथपाने वाला हो, ये कहने वाला हो कि तू चिंता मत कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं साथ में हूँ। ये तो है ही कि आपके साथ अगर एक पॉजिटिव साथी है, एक ही है चाहे, वो पूरी दुनिया है। और मेरे लिए ये है। इसने मतलब पहले इसका सिलेक्शन हुआ, उस भर्ती में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे व्याख्याता बनना है। लिटरली मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। मुझे लगा 10 साल जॉब होगी, इट्स ओके, इजी गोइंग चल रही है। लेकिन इसका हुआ सिलेक्शन, उसके बाद से मेरा स्कूल में मन लगना कम हो गया कि पहले साथ आ रहे थे, साथ जा रहे थे, साथ रह रहे थे। तब से लेकर जब से मैंने फॉर्म भरा या मैंने ट्राई किया, लास्ट तक इसका एक ही डायलॉग, मन पतो है तू कर ली सी, तेरा सिलेक्शन पक्को है। मन पतो तेरा सिलेक्शन पक्को है, बस एक ही डायलॉग जिसने मुझे इतनी हल्लाशेरी दी कि मैंने सच में कर दिखाया। बिल्कुल पवन, पुण्य एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और निरंतर इस यात्रा को आप जारी रखें। जहाँ भी आप अब आपको कार्यस्थली मिली है, वहाँ के बच्चों में ही आप एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भरें और उनको भी सही रास्ता दिखाएं। थैंक यू सर। और कुछ चीज़ें एक जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या क्लास में जो बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि स्वाध्याय के द्वारा 1 जनवरी से नए सिरे से टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है। आप जहां कहीं भी रह के तैयारी करना चाहते हैं वहां इस व्यवस्थाओं से जुड़ सकते हैं। आप बिना वैकेंसी के एक लाइन, शांति काल में युद्ध की तैयारी। तो सुरेंद्र एक बार पूरा कैमरे को घुमा के जो है वो दिखाएं, बिना वैकेंसी के अभी जो है 30/40 का हॉल जो है वो कैसे भरा हुआ है। ऐसे यूं ही नहीं सिलेक्शन हो जाते हैं एक 30/40 के कमरे से 70-75, यूं ही नहीं 200 नेट क्लियर हो जाती है, यूं ही नहीं 15 से 16 JRF हो जाती है, यूं ही नहीं पीजीटी हिस्ट्री में ऑल इंडिया 23 में से 3 सीटें निकल जाती है, यूं ही नहीं राजस्थान का कोई टॉपर बन जाता है। ये इन विद्यार्थियों की तपस्या है जिनको आप देख रहे हैं। इनके चेहरों की चमक को देखें, ये पिछले 1 साल से यहाँ डटे हुए। इनमें बहुत से विद्यार्थी वो भी हैं जो कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से रह गए। एक बार लड़खड़ा के गिरने के बाद में वापस उठने में कितना हौसला चाहिए, फिर भी ये विद्यार्थी यहाँ डटे हुए इसी उम्मीद के साथ में, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कि कोई बात नहीं, एक बार हम असफल नहीं हुए, असफलता नहीं है, असफलता तब होगी जब हम हथियार डाल देंगे। हमने हथियार नहीं डाले हैं, ये हमारे अटेम्प्ट हैं, ये हमारे प्रयास हैं। पहले प्रयास में हम सफल नहीं हुए, दूसरे प्रयास में हम सफल होंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे 2024 में व्याख्याता बने। आपके माता पिता ने जिस उद्देश्य से यहाँ आपको भेजा है उसमें आप सफल हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम रहती है। जो पेपर पहले ऑफलाइन में करवाया जाता है उसी दिन वही पेपर 7 बजे जो है ऑनलाइन में अपलोड किया जाता है। और स्वाध्याय की टेस्ट सीरीज में विशेषता ये है कि आपको PDF का प्रिंट निकालने की सुविधा रहती है। जो चीज़ें मैं बच्चों को यहाँ पेपर हल करवाते समय बोल के बताता हूँ, और ऑनलाइन में वो सारी की सारी चीज़ें जो रहती है वो उत्तर कुंजी जो उपलब्ध करवाई जाएगी उसमें प्रिंटेड होगी, व्याख्यात्मक होगी। तो 1 तारीख से प्रारंभ होने वाले बैच को आपने ज्वाइन करना है और लक्ष्य जो है आपका व्याख्याता उसे आपने हासिल करना है। अगली बार एक नए वीडियो, नए सफलतम व्यक्तित्व के साथ में मिलेंगे और ये यात्रा अनवरत ऐसे ही जारी रहेगी।